अपने राज्य में खरीफ मौसम में धान की खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक खादों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी बीजीए का प्रयोग करके यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं और खेती की लागत में कमी ला सकते हैं। तो चलिए धान की खेती में बीजीए की प्रयोग विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम सिंह से। धान की फसल में किसान हजारों रुपए खर्च करके नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए यूरिया डालता है, जो इंसान व वातावरण दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। जबकि किसान 150 से 200 रुपए खर्च करके नील हरित शैवाल का प्रयोग कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकता है। किसान भाई अपने घरों में काई वाली खाद नील हरित शैवाल का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं और इसे धान की फसल में डालकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। अभी खरीफ की फसल में धान की रोपनी हो रही है और धान की फसल में जैव उर्वरक का विशेष महत्व है। जब धान की रोपनी के 10 से 15 दिन के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में जब पानी थोड़ा खड़ा हो इसको छींट दिया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल है जिसको हिंदी में हम लोग काई कहते हैं। इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग संचित कर लेते हैं और उसको जैव उर्वरक के रूप में खेत में प्रयोग करते हैं। जब ये शैवाल को हम खेत में डालते हैं नमी की अवस्था में तो ये परत के रूप में काई के रूप में पूरे खेत में फैल जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता होती है। और एक इसकी और विशेष खासियत ये होती है कि जो हमारे खेत से पानी को उड़ने को रोकने में सहायक होता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थिर कर देती है और इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थापित करने की क्षमता रहती है। दूसरा फ़ायदा ब्लू ग्रीन एल्गी का ये है कि इससे खेत में जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है। खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ाता है जिससे कि लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होता है और किसान को उर्वरक पर होने वाले खर्च में ये कमी लाता है। अतः किसान भाइयों को इनकम बढ़ाने के लिए और उर्वरक खर्च को कम करने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलीथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रे में सबसे पहले 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी में 200 ग्राम सुपर फास्फेट खाद एवं 2 ग्राम चूना भी मिलाते हैं। इसके बाद ट्रे में 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरकर उसे कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी तरह से तल में बैठ जाती है। इसके बाद पानी की सतह पर 1 मुट्ठी नील हरित शैवाल का प्रारंभिक कल्चर छिड़कते हैं। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। इस प्रकार तैयार शैवाल के पाउडर को सीधे धान के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही पानी मिलेगा तो फिर काई उस खेत में अपने आप वो पैदा होती है।
एक बार इसको करने की ज़रूरत है। वैसे 60 रुपये, वैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे यहाँ 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमित अवधि में अगले 3 दिनों तक बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर जिलों में कहीं कहीं मध्यम वर्षा भी होने का अनुमान है तथा उसके बाद इन जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी तथा पश्चिमी चंपारण में इन जिलों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वानुमित अवधि में औसतन 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। खड़ी फसलों में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव में सतर्कता बरतें। जो किसान भाई धान का बिचड़ा अब तक नहीं गिराए हों, नर्सरी गिराने का कार्य यथाशीघ्र संपन्न करें। धान की अगाध किस्में जैसे प्रभात, धनलक्ष्मी, रिछारिया, साकेत 4, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र नीलम एवं मध्यम अवधि की किस्में जैसे संतोष, सीता, सरोज, राजेंद्र सुहासनी, राजेंद्र कस्तूरी, कामिनी, सुगंधा उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बहार, पूसा 9, नरेंद्र अरहर 1, मालवीय 13, राजेंद्र अरहर 1 आदि किस्में बुआई के लिए अनुशंसित हैं। पूर्वानुमान अवधि में मध्यम वर्षा की संभावना को देखते हुए बुआई में सावधानी बरतें। उथली क्यारियों में खरीज प्याज की नर्सरी गिरावें। नर्सरी में जल निकास की व्यवस्था रखें। N53 एग्री फाउंडेड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर खरीफ प्याज के लिए अनुशंसित किस्म है। तिल की बुआई 49 भूमि में करें। कृष्णा, कांके सफेद, कालिका और प्रगति तिल की अनुशंसित किस्में हैं।